प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। डेली ब्रेड परमेश्वर का सेवकाई में, वचन की सेवकाई में आप सबको स्वागत है और खुदावंद परमेश्वर मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की प्रार्थना के साथ परमेश्वर का पवित्र वचन के साथ आज का दिन हम शुरू करें ताकि पूरा दिन परमेश्वर का उपस्थिति हम महसूस कर पाए। कल हमने सुना एक विश्वासी के लिए मरुभूमि एक पाठशाला है, एक आत्मिक ट्रेनिंग सेंटर है। मूसा के बारे में हमने सुना। उस विषय को मैं आगे ले जाना चाहते हैं। निर्गमन 3:4। जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पावों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। मरुभूमि में एक अगले कदम मूसा ने किया है, वो ये है परमेश्वर का दर्शन पाया। कटली झाड़ी के बीच में आग जलते थे लेकिन पसम नहीं होते थे। आज हम एक स्टेप इस ट्रेनिंग सेंटर का, मरुभूमि का पाठशाला का एक अगले स्टेप, एक अगले लेसन में हम जा रहा है। वो ये है, मूसा ने परमेश्वर का आवाज सुना। लिखा है परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। परमेश्वर मूसा को बुलाया। यस, परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं हमेशा। हम इस बात को समझना, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का मकसद पूरा होना है, हम परमेश्वर का आवाज को सुनने के लिए हमारा कान, हमारा ध्यान पूरी तौर से तैयार रखना जरूरी है। नंबर 3, मूसा ने परमेश्वर का जो शब्द है, पुकार है, उसका रिस्पॉन्स किया है। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा है? मूसा ने परमेश्वर को बोला, क्या आज्ञा है? जब परमेश्वर हमसे बात करते हैं, जब परमेश्वर हमको बुलाते हैं, हम उसका रिस्पॉन्स करना है। यशायाह नबी 6:5 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने यशायाह को बुलाया, तब यशायाह भी परमेश्वर का बुलाहट को जवाब दिया, उसका रिस्पॉन्स किया। लिखा है, तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है। ये है परमेश्वर का पाठशाला से मिलने वाला ट्रेनिंग पास होते हैं या नहीं होते।
अगर परमेश्वर का ट्रेनिंग सेंटर में हम पास हो गया, हम अपना घमंड नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हाँ मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य है और अशुद्ध होठ वालों के बीच में रहते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से यही चाहते हैं। परमेश्वर हमको बुलाते हैं, मैं तुमको पूंज नहीं है, मैं तुमको सिर बनाऊंगा। तो हम चाहते हैं ऐसे भविष्यवाणी हम सुने, मुझे बरकत मिलेगा, मुझे आशीष मिलेगा। लेकिन वचन देखिए, मूसा ने, यशायाह ने जब परमेश्वर का आवाज सुना, उन्होंने अपना गलती को जाना और माना। नंबर 4, 5 आयत में लिखा है, उसने कहा, मतलब परमेश्वर ने कहा इधर पास मत आ और अपने पापों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। प्यारो, हमारा घर, हमारा चर्च बिल्डिंग छोटा है या बड़ा है, इसमें कोई मान्यता नहीं है। आपका पदवी क्या है, प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, डायरेक्टर है, ये कोई मान्यता नहीं होते। परमेश्वर का पवित्र हजूरी में हजूरी को कीमत देना। परमेश्वर ने बोला तू खड़ा है ना, पवित्र स्थान में है, इसीलिए जूते निकालो। आपको मालूम है मरुभूमि में अच्छा गर्मी है, बिना जूती खड़ा होना बड़ा मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर का आवाज के अनुसार मूसा ने अपना जूती क्यों निकाला। कभी कभी हमारा बुद्धि का विरोध भी, हमारा समझ का विरोध भी, परमेश्वर हमसे कुछ कहेगा, वो हमको मानना सही मंजिल पर पहुंचने के लिए आसान हो जाएगा। आज इस वचन के द्वारा पवित्र आत्मा कुछ लोगों के साथ बात कर रहा है। परमेश्वर आपका नजदीक आना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे, आपसे बात करना चाहते हैं। इसलिए जूती जैसे मूसा ने निकाला, हमारा जिंदगी से भी जो जो चीजें हमने छोड़ना है, घमंड हो, अहंकार हो, तो दुनिया का अभिलाष हो, ये सारी चीजें परमेश्वर का भक्तिहीन जिंदगी हो, परमेश्वर का हजूरी को खासियत नहीं देते हैं, ये सारे बात हमारे जीवन से निकालना है। परमेश्वर का वचन की छोटे छोटे आज्ञा भी मानना है। ये ही हमारे जीवन में आशीष का कारण है। आपको मालूम है शमूएल परमेश्वर का आवाज का रिस्पॉन्स दिया है। से परमेश्वर का प्रेजेंस, परमेश्वर का हजूरी हमारे गलती को हमको दिखाएगा। क्या मानने के लिए तैयार है? अगर आप सही प्रचार सुनते हैं, सही परमेश्वर का आवाज है, उसमें आपका गलती जरूर होगा। तो अगर जब वचन सुनते हुए अगर आपको हृदय में छेद लग गया, दुख लग गया, तो आपने ये नहीं सोचना पास्टर ने मेरे खिलाफ बोला है, ये आज का वचन मेरे ऊपर बॉम्ब डाला है। ऐसे बोलने से आप परमेश्वर का मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। अगर परमेश्वर का हजूरी में है आप, तो परमेश्वर आपको अपना गलती को निकालेंगे। नया नियम में मरियम के साथ स्वर्गदूतों ने बातचीत किया, उन्होंने रिस्पॉन्स किया।
मरियम ने बोला, मैं तेरा दासी है। ये जो आवाज वचन आप सुनते हैं परमेश्वर का शब्द का सामने, क्या आप समर्पित करने के लिए तैयार हो? आज जो वचन सुनते हैं, आपका जिंदगी नम्र करने के लिए तैयार हो? ऐसा है तो मूसा को परमेश्वर ने जैसे इस्तेमाल किया है, ऐसे उठाया है, आपको भी परमेश्वर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उसके बाद परमेश्वर मूसा के द्वारा एक बड़ा शुरुआत किया है करके हमको परमेश्वर का वचन से मालूम हो जाता है। इसलिए मरुभूमि में गर्मी है, क्लेश है, तंगी है, लेकिन मरुभूमि परमेश्वर का अभ्यास सिखाने का जगह है। मरुभूमि आपका ट्रेनिंग सेंटर है। अपने आप को समर्पित करें, जिंदगी में छोड़ने वाला सारे जूतियां छोड़ दे और परमेश्वर आपको बुला रहा है। परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ प्रकट होने वाला है। स्वर्ग पिता, धन्यवाद देते आपका पवित्र वचन के लिए। आपने आज तेरे वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है। होने दे प्रभु, हम अपना कमी खट्टी को जाने और छोड़ दे और आपके आवाज का शब्द का रिस्पॉन्स करें। खुदा, जैसे आपने मूसा को अपने मंजिल पर पहुंचाया, हम भी तेरा मंजिल पर पहुंचाएं और हमारे जिंदगी बदल होके तेरा अद्भुत कार्य को हम देख सके। जैसे मूसा को बड़े अद्भुत कार्य के लिए आपने इस्तेमाल किया, हमको भी आपका जोरदार हाथ में हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रार्थना सुन ले, धन्यवाद हो। यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन और आमीन। इस वचन सुनने वाला आपको आशीष का कारण बना। दूसरों को भी इस वचन का लिंक भेजिए, बातचीत कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको कोई प्रार्थना का रिक्वेस्ट है, नीचे जो नंबर दिया है उसमें आप कांटेक्ट कर सकता है। आज इस वचन के साथ आप समर्पित करें। एक अच्छा दिन जरूर आपके लिए परमेश्वर रखा हुआ है। जिंदगी का हर क्षेत्र में छुटकारा, आशीष, उन्नति को यीशु के नाम में आपका जीवन में रिलीज करते हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड विद यू।